एक ऐसा शिप जिसका कोई भी मालिक आज तक जिंदा नहीं बचा, जिसे इतिहास का सबसे ज्यादा श्रापित शिप माना जाता है। जी हाँ, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये एक असली शिप की सच्ची घटना है। जिसने भी इस शिप को खरीदा उसकी ऐसी मौत हुई जो काफी ज्यादा भयानक और दर्दनाक थी। लोगों के साथ ऐसे ऐसे हादसे हुए जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे, और आखिर में इस शिप का अंत इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट के साथ हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैरी सेलेस्टी की, जिसे द घोस्ट शिप या हॉन्टेड शिप भी कहा जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है यार? इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, आज जानने वाले हैं हम मैरी सेलेस्टी की पूरी कहानी, जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बहुत सारी ट्रेजेडीज हैं। तो चलते हैं समुद्र की यात्रा पर एक हॉन्टेड शिप के साथ आज के फाड़ू वीडियो में। 5 दिसंबर 1872 एक ब्रिटिश शिप जिसका नाम था डेलग्रेशिया, वो अपने समुद्र के सफर पर निकला। इस शिप के कैप्टन थे डेविड मोरहाउस। समुद्र के बीचों बीच डेविड को एक नाव दिखी जो शायद अपना रास्ता भटक गई थी। जब वो अपने शिप को उस नाव के पास ले गए तो पता चला कि ये शिप था मैरी सेलेस्टी। अब आप सोचोगे इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है भैया? समुद्र में नाव नहीं तो क्या हवाई जहाज मिलेंगे? तो चौंकाने वाली बात है आगे। मैरी सेलेस्टी नाव को डेविड के दोस्त बेंजामिन न्यूयॉर्क से जिनेवा ले जा रहे थे। वो भी करीब 8 दिन पहले निकले थे। इसका मतलब ये वो शिप है जिसे जिनेवा में होना चाहिए था, लेकिन ये समुद्र के बीचों बीच क्या कर रही है? क्या ये अपना रास्ता भटक गई थी? डेविड ने बहुत सारे सिग्नल भेजे, अपने दोस्त से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी रिप्लाई में ना सिग्नल आया ना कोई कम्युनिकेशन हो पाया। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस नाव पर मैरी सेलेस्टी पर कोई नहीं था, और इसी बात से डेविड का माथा ठनका। उन्होंने अपने कुछ क्रू मेंबर को उस नाव पर भेजा, और वहां जाने पर पता चला कि मैरी सेलेस्टी नाम का ये जो शिप था ये पूरी तरीके से खाली था। यहाँ पर कोई भी नहीं था। मतलब यहाँ पर जो टोटल 7 क्रू मेंबर थे, इस शिप के जो कैप्टन थे, उनकी बीवी सारा और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया, ये सभी लोग गायब थे। कुल 10 लोग गायब हो गए। ना किसी तरीके की लूटमार का कोई सुराग था, ना कोई निशान मिला, ना किसी तरीके की हिंसा का कोई सबूत मिला। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये 10 लोग 20 समंदर में गायब कैसे हो गए। उस शिप पर 6 महीने तक खाने पीने का पूरा सामान सुरक्षित रखा हुआ था। वो शिप जिस कार्गो को लेकर जा रहा था, वो कार्गो भी पूरी तरीके से सेफ था। मतलब किसी ने इस शिप पर कोई लूटमार नहीं की। तो आखिर ये सब लोग गायब कहां हुए? ये पहली ऐसी घटना नहीं थी जो मैरी सेलेस्टी पर हुई थी। इस शिप का नाम बहुत पहले से ही द हॉन्टेड शिप रख दिया गया था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि इसको जिसने भी खरीदा था या जो भी इंसान इस पर यात्रा पर निकलता था, उसका हाल बहुत बुरा होता था। मैरी सेलेस्टी का नाम पहले द अमेज़न था। उसके बाद लोग उसे बेचते गए, लोग उसे और सस्ते में खरीदते गए, नाम बदलते गए, उसका रूप बदलते गए, लेकिन नाम और रंग रोगन बदलने से कुछ बदला नहीं। वो जहाज हमेशा से श्रापित ही था, और मैरी सेलेस्टी नाम पड़ने के बाद भी वो श्रापित ही रहा। इस जहाज का सबसे पहला मास्टर था रॉबर्ट मैकलेनन, जो इतना ज्यादा बीमार पड़ गया था कि उसने खून की उल्टियां करते करते अपनी जान गंवाई। इस जहाज के शुरुआती कैप्टन भी इतने ज्यादा बीमार पड़े कि वो जब भी खांसते थे तो उनके मुंह से खून निकलने लगता था, और ये तभी होता था जब भी वो इस शिप पर सफर करते थे। उसके बाद इस शिप को बेच दिया गया, और फिर डाउनी नाम के एक इंसान ने इस शिप को बहुत कम कीमत पर खरीद लिया, लेकिन उसको भी समुद्री हादसों के चलते इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि उसे भी ये शिप हार कर बेचना ही पड़ा। कुल मिला के बात यह है कि अगर इस शिप को कोई खरीदता तो भैया या तो वो मारा जाता या फिर उसे ये शिप बेचना पड़ता, क्योंकि उसे इतना नुकसान होता था कि वो कंगाल हो जाता था। इन सारी घटनाओं के बावजूद एक अमेरिकी नाविक जिनका नाम था रिचर्ड, उन्होंने इस जहाज को खरीदा, इसका पूरा हुलिया बदल दिया, इसका नाम भी बदल दिया। उन्होंने इसका नाम द अमेज़न से मैरी सेलेस्टी रख दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद रिचर्ड को इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि उन्होंने अपने इस जहाज को बेंजामिन ब्रिक्स को बेच दिया। ये वही बेंजामिन थे जो कि गायब हो चुके थे अपनी फैमिली के साथ। तो आखिर उस शिप पर ऐसा क्या हुआ जो 10 के 10 लोगों का कभी कुछ पता नहीं चला? जब बेंजामिन अपने परिवार के साथ इस सफर पर निकले थे तो उनके जहाज पर 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल था और अतिरिक्त मात्रा में खाने पीने का सामान था, जिससे उनका पूरा का पूरा क्रू और परिवार 6 महीने तक उस शिप पर सरवाइव कर सकता था। उनके शिप पर जो भी सामान था उसकी कुल कीमत थी $35,000, और ये उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा था। ईस्टर्न एटलांटिस में इस जहाज ने अपना रास्ता छोड़ दिया, और ये मोरहाउस को 20 समुद्र में अकेला तैरते हुए मिला, जहाँ पर इस शिप में कोई
कोई भी इंसान नहीं था। तो क्या ये केवल एक कोइंसिडेंस था या इसके पीछे थी एक सोची समझी साजिश? उस समय जो नियम चलते थे उनके अनुसार अगर किसी इंसान को समुद्र में कोई लापता या फिर कोई लावारिस शिप मिलता था तो उसे किनारे पर लाने के बाद जब वो उसे गवर्नमेंट को सरेंडर करता था तो उसको गवर्नमेंट के थ्रू एक बहुत मोटी रकम मिलती थी, क्योंकि भैया पूरा का पूरा कार्गो उस शिप का गवर्नमेंट का हो जाता था और उसमें से कुछ परसेंटेज वो उस शिप को वापस लाने वाले को दे देते थे। बहुत से लोगों का तो ये मानना था कि पैसों के लालच में आकर मोरहाउस ने अपने दोस्त, उसके परिवार और उसके पूरे क्रू मेंबर को मार दिया और उसके बाद मैरी सेलेस्टी शिप को लाकर गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया, जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिला। बहुत सारा मतलब $8,000 उन्हें मिले थे उस टाइम, जो करीब आज के 1 करोड़ के बराबर होते हैं। मतलब मोरहाउस की चांदी चांदी हो गई थी। लेकिन एक बात ये सोचने को आती है कि अगर मोरहाउस इतना ही लालची होता तो भाई वो शिप के अंदर रखा 35,000 का पूरा कार्गो भी हड़प सकता था, जिसकी कीमत $8,000 नहीं बल्कि $35,000 थी। लेकिन हो सकता है मोरहाउस ने अपना दिमाग लगाया हो, उसने सोचा होगा अगर मैं पूरा का पूरा कार्गो अपने साथ ले जाऊंगा तो लोगों को शक हो जाएगा, क्योंकि बेंजामिन के गायब होने के बाद पुलिस ने उस शिप के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। इसीलिए उसने पूरा का पूरा शिप ले जाकर गवर्नमेंट को दिया और उसमें से साफ साफ $8,000 का मुनाफा कमाया। हालांकि इस बात के कोई पक्के सबूत नहीं है कि मोरहाउस ने ऐसा कोई क्राइम अटेम्प्ट किया था। लेकिन भाई आजकल मैं क्राइम पेट्रोल को ज्यादा ही देख रहा हूं तो मुझे आजकल हर इंसान में क्रिमिनल नजर आता है। और हाँ, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय क्राइम पेट्रोल। भाई अगर पैसा कमाना ही है तो कभी गलत तरीके से नहीं कमाना चाहिए, हमेशा सही तरीके से कमाना चाहिए। जैसा कि आप इस वीडियो को देखकर पैसा कमा सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने। मेरी वीडियो का क्विज आ गया है फिर से अमेजिंग ऐप पर, जिसका नाम है क्विजी। आप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन का यूज करके क्विजी पर क्विज खेल सकते हो, वो भी एकदम फ्री में, और कमा सकते हो $500 तक डेली। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बेंजामिन जो कि मैरी सेलेस्टी शिप को लेकर सफर पर निकला था, उसकी बीवी का नाम क्या था, तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप इस सवाल का जवाब बड़े आराम से दे सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर IPL, मूवीज, रामायण और भी बहुत सारे टॉपिक पर बहुत सारी क्विज है जिन्हें आप खेल सकते हो, डेली अर्निंग कर सकते हो। और हाँ, डाउनलोड करो क्विजी को मेरी दी गई लिंक से, तो आपको फटाफट अपने वैलेट में $10 मिल जाएंगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डाउनलोड जरूर करना और मेरे वीडियो का क्विज जरूर। तो भैया मोरहाउस पर तो कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, उसने साफ साफ 1 करोड़ रुपए कमा लिए। बेंजामिन की पूरी फैमिली गायब हो गई। बेंजामिन के खरीदने से पहले जिन लोगों ने भी मैरी सेलेस्टी को खरीदा था वो बर्बाद हो गए या मर गए। लेकिन इस जहाज का श्राप अभी भी चालू है, मतलब ये आगे बढ़ रहा है और ये लोगों को अभी भी शिकार बना रहा है। क्योंकि जब मोरहाउस इस शिप को वापस लेकर आए तो फिर गवर्नमेंट ने इसको नीलाम किया, क्योंकि भैया गवर्नमेंट को भी तो कार्गो को बेचकर पैसे कमाने थे, शिप को बेचकर पैसे कमाने थे। तो एक पर्सन था जिनका नाम था लॉरेन, उन्होंने इस जहाज को बहुत कम दामों में खरीदा। लेकिन बेचारा वो भी बीमारी के कारण सिर्फ 2.5 महीने के अंदर मारा गया। अब या तो लोग इस शिप को खरीदने के बाद बीमार पड़ जाते थे या फिर बीमार लोग ही इस शिप को खरीदते थे, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन कतई ये शिप बहुत बड़ी पनौती था। उसके बाद इस शिप को किसी ने खरीदने की हिम्मत नहीं की, 6 साल तक ऐसे ही कबाड़े में पड़ा रहा। लेकिन फिर एक आदमी ने अपना दिमाग लगाया, उसने सोचा कि इस श्रापित शिप से मैं पैसा कमाऊंगा, और उसके बाद उस इंसान का वो हाल हुआ जो थारा भाई जोगिंदर ने भी सोची ना होगी। कैप्टन जॉन पार्कर थे दिमाग के तेज। उन्होंने क्या किया, अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस शिप को खरीदा एकदम सस्ते में, और इसके ऊपर रखा वो कार्गो जो किसी काम का नहीं था, एकदम भंगार था। मतलब अगर ये कार्गो या ये शिप डूब भी जाता तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने इस शिप और उसके कार्गो का इंश्योरेंस कराया $30,000 का, और उसके बाद 20 समंदर में ले जाकर इस शिप को उन्होंने आग लगा दी। उन्हें भी मालूम था कि ये शिप 1 नंबर की पनौती है, इसको रखूंगा तो मैं मर जाऊंगा, नहीं मरूंगा तो ये मेरा सामान डुबाकर मुझे कंगाल कर देगा। तो उन्होंने इस शिप को आग लगा दी, पूरा सामान जल गया, और उन्होंने इंश्योरेंस का पैसा हड़पने की कोशिश की जो था $30,000। लेकिन शिप जल गया, समुद्र में खाक होकर मिल गया, और उसका आखिरी मालिक बना जॉन पार्कर, जिस पर उस शिप का श्राप लगा। इंश्योरेंस कंपनी ने इस पूरे मामले की जांच की और जॉन पार्कर को फूटी कौड़ी नहीं दी, इवन उसके ऊपर उल्टा इल्जाम लगा दिया फ्रॉड का। तो बेचारे जॉन पार्कर के पास जो पैसे बचे थे वो भी केस लड़ने में खत्म हो गए। वो इतना गरीब हो गया, कंगाल हो गया कि आखिरकार बीमार पड़ गया, और फिर वही हुआ, इलाज कराने के उसके पास पैसे नहीं थे, उसकी मौत हो गई। उसके बाकी बचे 2 साथी जो उसके प्लान में पार्टनर थे, उनमें से एक पागल हो गया और एक पूरी तरीके से कंगाल हो गया, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। तो मतलब मैरी सेलेस्टी नाम का ये शिप जाते जाते भी 3 लोगों को खत्म करके गया। मतलब आज तक इतिहास में ऐसा कोई मालिक नहीं बचा जिसने मैरी सेलेस्टी को खरीदा हो और वो बच गया हो। केवल कैप्टन मोरहाउस बचे, क्योंकि उन्होंने शिप को खरीदा नहीं था, केवल किनारे पर ले गए थे और 1 करोड़ रुपए कमाए थे। खैर अब आपको क्या लगता है, ये शिप वाकई में
हॉन्टेड था या फिर ये सब कोइंसिडेंसेस थे। यार मुझे तो कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता, क्योंकि भाई कोइंसिडेंस एक बार होता है या 2 बार होता है, बार बार तो केवल एक ही चीज होती है, वो है इस वीडियो पर स्पैम कमेंटिंग। और यही वीडियो नहीं, यूट्यूब के हर वीडियो पर स्पैम कमेंट्स इतने सारे हैं कि पूछो मत। यार तुम कोई स्पैम कमेंट मत करना, जल्दी से लाइक करो और एक ओरिजिनल सा कमेंट छोड़ो। ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा, नेक्स्ट किस टॉपिक पर तुम वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताओ। यार बस आज की वीडियो को एक बार खत्म करते हैं। अब आपकी बारी है पैसे कमाने की। जाओ और जाकर क्विज़ी पर मेरे वीडियो का क्विज खेलो। और हाँ, आप चाहो तो इस सवाल का जवाब भी दे सकते हो कि क्या मेरे इस वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज होंगे। वैसे मुझे तो लगता है हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। तो यार तुम जल्दी से जाओ क्विज़ी पर, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स डू क्विज़ी। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।